आक़ुल लिवालिदैहि, माँ बाप की नाफरमानी वो बला है। जिब्रील इंसान की शक्ल में, या रसूल अल्लाह मता अस्साअतु, क़यामत कब आएगी? आपने कहा मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। आपने फरमाया कि मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। वो कहने कोई निशानी तो बताएं। आपने कहा जब औलाद मां से नौकर जैसा सलूक करेगी तो क़यामत आ जाएगी। अन तलिदल अमतु रब्बतहा, माओ से नौकर जैसा सलूक हो रहा हो, बेटियां माओ को झाड़ रही हो, औलाद मां को डांट रपट कर रही हो, बाप को कोस रही हो, तो समझो क़यामत आ गई। ये नहीं कहा जब कुफर फैलेगा क़यामत आएगी, हालांकि जब कुफर फैलेगा क़यामत आएगी, लेकिन ये वो गुनाह है जो कुफर पे भी छा जाता है। अन तलिदल अमतु रब्बतहा, जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। आक़ुल लिवालिदैहि, मां बाप के नाफरमान की न दुनिया है ना आखिरत। एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह मेरा बाप ना मेरी कमाई में से खर्च करता, मुझसे पूछता ही नहीं, और शरअन कानूनन अगर मेरी कमाई, मेरे बाप की जो कमाई है या जमीन है, जायदाद है, उससे अलग मैंने अपनी मेहनत से कोई कमाई की है, वो मेरी जाती चीज है, कानूनन मेरे बाप को भी पूछना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारी चीज मैं ले सकता हूं, ये पैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, कानून ये है। तो उसने कानून की बात की कि मेरा बाप मेरा माल उठा के खर्च कर देता, मुझसे पूछता ही नहीं। आपने कहा इसके बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया तो वो उन्होंने पूछा क्यों बुला रहे हैं? कहा तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की। तो उसको इतना गम लगा कि वो कट के मर गया। और अरब की शायरी तो फिर पूरी दुनिया में मशहूर है, आज भी मशहूर है। तो उसने दिल ही दिल में कोई शेर कहे, दर्द भरे दुख भरे, और वो उन्हीं शेर को अपनी जबान से नहीं दिल ही दिल में कहता कहता दरबार रिसालत में मस्जिद में पहुंचा तो जिब्रील पहले आ चुके थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इससे कहें कि पहले वो शेर सुना जो तेरी जबान से तो अदा नहीं हुए, तो तेरे रब ने अर्शों पे सुन लिए। आपने फरमाया भाई अब तुम्हारा केस सुनूंगा, पहले वो शेर सुना जो तेरी जबान से नहीं अदा हुए। अल्लाह ने सुने। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप सच्चे रसूल हैं, आपका रब बड़ा ताकतवर रब है। आपके रब की कसम जबान से एक लफ्ज नहीं निकला, दुख भरी फरियाद थी जो दिल की दुनिया में उठी और वहीं गुम हो गई, सीने से उठी और सीने में ही दफन हो गई, और आपके रब ने अर्शों पे सुन लिया। आपने कहा अच्छा सुना तो सही मेरे भाई। मैं कहा जी, मैंने कहा गज़ौतुका मौलूदन व मुन्तुका या फ़िआ तउल्लु बिमा अजनी अलैका व तन्हलु व इज़ा ज़ाक़तका बिस्सक़म लम अबित लिस्सक़मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनका बिल्लज़ी तुरिक़त बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ु अर्रदा नफ़्सी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फलम्मा बलग़त अस्सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मा मदा फ़ीका कुन्तु उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनअमुल मुतफ़द्दिलु फलैतक इन लम तरु हक़्क़ अबूवती फ़अलत कमल जारुल मुजाविरु यफ़अलु फ़अौलैतनी हक़्क़ल जिवार व लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिक तबख़लु। मेरे बच्चे, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जीना शुरू किया। गर्मी से लड़े, सर्दी से लड़े, मौसमों से लड़े, हालात के आहनी पंजों से रिस्क निकाला, जबड़ों से रिस्क निकाला, जवानी को कुर्बान किया, सेहत को कुर्बान किया, अपने जज्बात को सुला दिया, तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात काम किया, सारा सारा दिन काम किया, कभी धूप में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी से लड़ा, कभी सर्दी से लड़ा, कभी मौसम से लड़ा, कभी भूख से लड़ा। तुझे खिलाया खुद भूखा रहा, तुझे पिलाया खुद प्यासा रहा, तुझे छांव में लुटाया खुद धूप में बैठा, तुझे सुख पहुंचाया खुद दुख झेला। मेरी तो जिंदगी फिर तेरे लिए होगी, मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। जब कभी तू बीमार हुआ तो सारी रात मैं और तेरी माँ तेरे सराने बैठ के धड़ धड़ दिल धड़क रहे होते थे, कहीं मर न जाए, कुछ हो न जाए। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर को बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, रक्षा बुलाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, मरी में जगह नहीं, पिंडी ले जाओ, इस्लामाबाद ले जाओ। इसी खौफनाक ख्यालात में
हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे, बिखरते गए, चले गए खुश्क पत्ते की तरह, और तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए सारी मुस्कुराहटें भूल गए, तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपनी सेहत के सौदे कर दिए। और इस तरह एक दिन नहीं गुजरा, ये शब और रोग गुजरे, दिन और रात गुजरे, लैलो नहार गुजरे, बहार और खिजां गुजरी, रुत बदली, मौसम बदले, बादल अंधेरी बारिश आए और गए, यहां तक कि तू परवान चढ़ता गया, मैं ढलता गया, तुझ में जवानी में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे सारे रंग नोच लिए। तू सीधा खड़ा हुआ तने की तरह, मेरी कमर झुक गई कमान की तरह, और मैं आसरे का मोहताज हुआ, तू ताकतवर होके जवान हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के चला, गोद बिठा के चला, कंधे बिठा के चला, हाथ बिठा के चला, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। आज जब मैं बूढ़ा हुआ हूं तो अब ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई, तेरे तेवर बदल गए, तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी को झुटला दिया और मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बाप हूं। नहीं, मैं बाप नहीं, मैं नौकर ही हूं, मैं पड़ोसी हूं। तो अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं पड़ोसी हूं तो पड़ोसी को भी तो लोग पूछ ही लेते हैं, कभी मुझे पूछ ही लेता है कि भाई किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। ये इतने दर्द भरे अशार हैं कि मेरे तो इतनी फसाहत नहीं कि मैं इसका तर्जमा कर सकता, लेकिन ये वो अशार थे कि मेरे नबी ज़ारो कतार रोज और आप फूट पड़े और आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई, और आपने उसको गिरबान से पकड़ा और यूं झटका दिया, उठ जा, दफा हो जा, अंत व मालुक ले अबीक, तू बाप के खिलाफ मुकदमे करता है, निकल जा, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये सिर्फ रोजे शब कदर से मुताल्लिक नहीं है कि मां बाप का नाम फरमान है तो उसकी शब कदर बर्बाद हो गई, मां बाप का नाम फरमान है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। है बिजली का जाना ठीक है, बड़ी मशक्कत की बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे थर पारकर में आज भी 2000 साल पुरानी जिंदगी है, लोग हमसे ज्यादा सेहतमंद हैं। घर घर में माँ बाप की नाफरमानी, ये मेरे देश का सवाल है। लोड शेडिंग मेरे देश का सवाल इतना नहीं है, गैस की कमी इतना सवाल का सबब नहीं है, सबसे बड़ा सवाल किरदार का है। घर घर में लोड शेडिंग है, माँ बाप दुखी हैं औलाद से। एक जवान बेटा बाप से कह रहा था, तो आज ताई मेरे वास्ते की थी, और उसका बाप जो उसके चेहरे पे करब था, तो जबान हाल से तो कह सकता था, जबान काल से कुछ नहीं कह सकता था। जो उस बाप के चेहरे पे करब था, मैं आज तक नहीं भूला। तो आज ताई मेरे वास्ते की कीता है, तो आज ताई मेरे वास्ते की बनाया है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, आपका बेटा हसन कैसा है? फरमाया, जब दिन होता है तो मेरे पीछे चलता है, आगे नहीं चलता, कि अगर पीछे से कोई दुश्मन वार करे तो इसके ऊपर आए, मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि आगे तो मैं खुद देख रहा हूं। जब रात होती तो मेरे आगे चलता है कि अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, तो कोई दुश्मन सामने से वार करे तो मेरे ऊपर आए, मेरे बाप पर ना आए। जिस कमरे में बैठा हूं उसकी छत पे नहीं चढ़ता कि बाप के ऊपर ना हो जाऊं। खाने पे मेरे साथ बैठता है तो जब तक मेरा हाथ सालन में होता है अपना हाथ नहीं बढ़ाता, जब तक मेरा हाथ रोटी की तरफ न बढ़े अपना हाथ नहीं बढ़ाता कि पता नहीं कौन सी बोटी मेरे बाप को पसंद और मैं पहले उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी मां के साथ खाना नहीं खाते थे, और अरब में ऐब था अलग अलग खाना, इकट्ठे खाना दस्तूर था। अब भी यही हाल है, इकट्ठे खाते हैं, एक बड़े थाल में मिलकर खाते हैं। तो एक आदमी ने कहा, आप तो अपनी माँ के बड़े फर्मा बरदार हैं, तो आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? कहा, मुझे डर लगता है तो ऐसी बोटी ना उठा लूं जो मेरी माँ को पसंद थी, और मैंने उठा ली तो मैं कहीं नाफरमान ना हो जाऊं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु देखा दो आदमी जा रहे, एक जवान एक जरा बूढ़ा। अब या हादा, वो खड़े हो गए नौजवान, मा हादा मिनका, ये तेरा क्या लगता है? कहा, जी मेरे बाप हैं। कहा, कभी इसके आगे ना चलना, कभी इसके आगे ना चलना, कभी इससे पहले ना बैठना, कभी इससे पहले ना बैठना, कभी इसका नाम लेके इसको ना पुकारना। माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ रोजे को बर्बाद नहीं करती, शब कदर को बर्बाद नहीं करती, पूरे मुआशरे को